आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को सुनने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आज दुआ करता हूँ, आज जब आपके वचन में से हम सीखें, आपके कलाम को पढ़ें, ये वचन हमें नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। हर एक अंधकार की शक्ति जो तेरे वचन को चुराती है, यीशु मसीह के नाम से उसे हम डांटते और झिड़कते हैं। पिता परमेश्वर, हम आज आपके कलाम के द्वारा नई ज़िंदगी के साथ जुड़ने वाले हो सकें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि आज हर जगह पे, चाहे वो कनाडा हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, हर जगह पे लोगों को अनसेफ फील होता है। लोगों को लगता है कि हम कहाँ चले जाएं कि हम सेफ हो जाएं, कहाँ हम अपना घर बना लें जहाँ पे हम सेफली अपनी लाइफ को जी सकें। अगर कोई सेफ भी है तो उसको लगता है कि इतना ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हाथ से बाहर हो चुकी हैं, जीना जो है वो मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा हर तरफ से एक फ्रस्ट्रेशन जो है हमें देखने को मिलती है। कहाँ पर हम जाएं, कहाँ पे रहें, कहाँ पे अपना घर बनाएं, कहाँ पे जाके अपनी लाइफ को स्पेंड करें ताकि हम हालात से भी बचे रहें, हम इन बुरी चीज़ों से भी बचे रहें और हमारी लाइफ एक स्ट्रेस फ्री और सेफ लाइफ हो सके। जो लोग कनाडा में हैं उनको लगता है कि शायद हम अदर प्रोविंस में मूव हो जाएं। जो कनाडा से बाहर हैं उनको लगता है शायद हम कनाडा में आ जाएं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग यही सोचते हैं कि काश हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे जाके हम सेफ हो सकें, हम ये बोल सकें नाउ वी आर सेफ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा जन हो जो ये ना सोचता हो। मैं आपको आज आपके इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा बाइबल में से।
मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल क्या कहती है कि कहाँ जाके हम रहें, कहाँ जाके अपना घर बनाएं ताकि हम सेफ हो सकें, कहाँ हम जाएं ताकि हम सुरक्षित फील कर सकें। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे एक वचन को जो हमें मिलता है भजन संहिता 91, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वे मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वे तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झेलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि कौन सा वो प्लेस है, कौन सी वो जगह है जहाँ पे जाके हम सेफ हो सकते हैं, कौन सा वो प्लेस है जहाँ पे जाके हम अपने आप को सुरक्षित फील कर सकते हैं। याद रखो, कोई देश, कोई प्रोविंस, कोई शहर आपको बचा नहीं सकता, पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। अगर इसी वर्ष को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है, ही हु ड्वेल इन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाई विल अबाइड इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। यहाँ पे जो वर्ड ड्वेल यूज हुआ, ओरिजिनल भाषा में जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ वो है यशब। यशब का मतलब है बैठे रहना, यशब का मतलब है अबाइड होना, बने रहना, जुड़े रहना। इसका मतलब मैरिड होना भी है। जैसे मैरिज के बाद हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ जुड़े रहते हैं, उसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो उस स्थान में जुड़ा रहे, जो उस स्थान के साथ जो अपनी मैरिज करके रखे, एक कपल की तरह जो उसके साथ जुड़ा रहे, बाइबल कहती है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। अगर आप भी इस बात से भयभीत हैं कि मैं कहाँ चला जाऊं, मैं अपनी फैमिली को कहाँ ले जाऊं कि हम सेफ हो जाएं, हम क्या करें कि हमारी लाइफ सेफ हो जाए, इन सब चीज़ों से जो चल रही हैं इससे हम बच जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में एक गुड न्यूज़ आपके लिए है। बाइबल कहती है परम प्रधान के छाए हुए स्थान में अगर हम चले जाएं, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में अगर हम बैठे रहें तो हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ बैठे रहेंगे, परमेश्वर के साथ अबाइड रहेंगे, जुड़े रहेंगे, परमेश्वर आपको किसी भी प्रॉब्लम में जाने से बचा सकते हैं। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा वचन में से कि क्या कहा यीशु मसीह ने कि तुम कहाँ पे रहो ताकि तुम सुरक्षित रह सको। हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है।
सभी पूरी हो रही हैं, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं बाइबल में से कि हम कहाँ चले जाएं ताकि हम सुरक्षित रहें, कौन से देश में, कौन से प्रोविंस में, कौन से शहर में हम चले जाएं ताकि हम सेफ हो जाएं। मैंने आपको बताया, बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। बैठा रहेगा का मतलब जो ड्वेल करेगा, जो यशप, जो उसके साथ जुड़ा रहेगा, बना रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप कहीं पे भी हों, अगर आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, आप सुरक्षित हैं, बाइबल कहती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील अगर आप पढ़ेंगे 15 अध्याय उसकी 4 आयत में कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में रहो, तुम मेरे साथ बने रहो। अगर तुम मेरे साथ वक्त बिताने वाले हो, अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा रखने वाले हो, अगर तुम मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले हो, तुम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाओगे। मैं नहीं कहता कि हालात बदल जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है हालात इससे भी बुरे आने वाले हैं। अभी तो जो हम देख रहे हैं ये एक शुरुआत है, बाइबल कहती है। पर मैंने आपको पढ़ाया भजन संहिता 91 में, वहाँ पे लिखा, वे तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। लिखा है वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा कि तू अपने उसके पैरों के नीचे शरण पाए। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ना तू रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। याद रखो, शहर, देश या प्रोविंस बदलने से आप सेफ नहीं हो सकते, पर बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। आप कहीं भी क्यों ना हो, आप कहीं भी क्यों ना हो, बाइबल कहती है वो हमें इतना प्रोटेक्ट कर देगा कि हमें इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। आज लोग अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं। आज एक दौड़ लगी है कि कैसे अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर लें, कैसे चीज़ों को अपने लिए स्टोर कर लें, अपने लिए मुहैया कर लें। पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। पौलुस ने कहा जब तक मैं जीऊँगा मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जीऊँगा, और अगर मैं मर भी गया तो भी मेरे लिए लाभ है कि जाके मैं यीशु मसीह से मिलूंगा, उसको देखूंगा। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के साथ बैठे रहेंगे, मीन्स जुड़े रहेंगे, अबाइड रहेंगे, अगर आप उसके साथ बने रहेंगे, मैरिड रहेंगे, बाइबल कहती वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, पर वो तेरे पास नहीं आएगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। हालात जैसे मर्जी रहें, पर जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहेंगे, आप कनाडा या अमेरिका में नहीं लिखा, ये नहीं लिखा कि तुम इस देश में चले जाना तो तुम सुरक्षित रहोगे, या इस शहर में चले जाना तुम सुरक्षित रहोगे। आज एक्सपेंसेस ऐसे बढ़ रहे हैं कि रहना मुश्किल है, जीवन निर्वाह करना मुश्किल है, चीज़ों को खरीदना मुश्किल है। कहाँ पे भाग के चले जाएंगे? एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, ये कभी स्टॉप नहीं होगा, ये इसी तरह चलता रहेगा। पर
बाइबल कहती है अगर तुम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहोगे, मैंने आपको बताया बैठे रहने का मतलब यशब, अगर आप उसमें जुड़े रहेंगे, अबाइड रहेंगे, प्रार्थना रोज करेंगे, उपवास करेंगे, परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे, आराधना करेंगे, उसके साथ अपना वक्त देंगे, उसने कहा तू सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। आज हम ठिकानों को बदलते हैं, हम ठिकाने को बदलते जाते हैं, पर हम सेफ नहीं हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में इसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, बाइबल कहती है एक जगह है जहाँ पे जाके आप सेफ हैं, एक जगह है जहाँ पे जाके आप बोल सकते हैं कि यस आई एम सेफ। जिंदगी हर एक की ख़त्म हो जाएगी, पर क्या आप जानते हैं कि इस ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है। अगर आप यीशु मसीह के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, वो आपको अनंत जीवन का भागी कर देगा। पौलुस ने कहा जीना मसीह है, जब तक जीऊंगा यीशु मसीह के लिए काम करूंगा, और अगर मर गया तो भी मेरे लिए लाभ है। क्यों? क्योंकि जाके यीशु मसीह से मिलूंगा, उसको देखूंगा। हालेलुया। हमारे लिए सबसे सुरक्षित सेफ जगह अगर कहीं रहने के लिए है तो वो है परम प्रधान का वो छाया हुआ स्थान। प्रार्थना में रहना, आराधना में रहना, फास्टिंग को करना, संगति में रहना। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम उसके परों के नीचे शरण पाओगे। तेरे पास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 भले ही गिर जाएंगे, पर वो तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें हर एक उस पावरफुल चीज़ से जो नज़र आती है उससे भी अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर सकता है और बचा सकता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, मीन्स हालात ख़राब होते जाएंगे, पर वो तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। मैं जानता हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं और काम करेंगे। आपकी लाइफ से हर भय का आत्मा डिस्कनेक्ट होगा आज। हालेलुया। हम लोग सीखेंगे परमेश्वर के कलाम में से। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाके अपने आप को सेव कर लें। वो कौन सी जगह है जहाँ पे हम चले जाएं ताकि हम और हमारा परिवार हम सेफ फील करें, हम बच जाएं। मैंने आपको बताया कि बाइबल बताती है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे हम चले जाएं ताकि हम सेफ हो जाएं। भजनकार कहता है कि अगर तुम परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे,
अगर परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहोगे तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाओगे। और भजन संहिता अगर 23 आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ, मैं ना डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। बाइबल कहती है वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाके बिठाता है। क्या आप जानते हैं कि भेड़ एक ऐसा जानवर है जो कितना भी उसको आप खिला दो, तब भी अगर उसको हरियाली नज़र आएगी वो फिर से उसको खाने के लिए जाएगी। उसको ये नहीं पता मेरा पेट भर चुका है। पर भजनकार कहता है वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। इसका मतलब वो इतना सेटिस्फाई कर देगा कि आप बैठ जाओगे। और बैठ कहाँ जाओगे? सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाओगे। हम देखते हैं कि लोगों को बहुत सी अलग अलग चीज़ों के ऊपर भरोसा है, बहुत सी अलग अलग चीज़ों के ऊपर लोग रिलाई करते हैं। लोगों को लगता है अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बच जाएंगे, अगर ये शहर महंगा है इससे मूव हो जाओ, वहाँ पे जाके बच जाएंगे, अगर ये देश सेफ नहीं वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे जाके सेफ हो जाएंगे। और बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 20 अध्याय 7 आयत, वहाँ पे लिखा है, किसी को रथों का किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। इसका मतलब रथ, घोड़े या कोई भी और पावरफुल चीज़ हमें बचा नहीं सकती, पर हम बच सकते हैं अगर हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें। क्या है वो छाया हुआ स्थान? प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन, परमेश्वर के साथ वक्त देना, उन चीज़ों से अलग रहना जिनके साथ रह के हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को घटाते हैं। उन नेगेटिव चीज़ों को सुनना बंद करना, उन नेगेटिव लोगों के साथ संगति करना बंद करना जो आपको सिर्फ नेगेटिव करते हैं, जो सिर्फ आपको दिखाते हैं कि तुझे यहाँ से निकलना है, यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं आपको सच कहता हूँ, अब दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर जगह हालात खराब होंगे, हर जगह। पर जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, जब प्रार्थना को अपनी आप लाइफ का एक स्टाइल बना लेंगे, हर रोज़ प्रार्थना करेंगे, हर रोज़ ये जीवित वचन पढ़ेंगे, हर रोज़ जब आप परमेश्वर के साथ वक्त देंगे, आप कहीं पे भी क्यों ना रहें, परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे। याद रखो, जब अकाल आया तब एलिया वो एक गुफा में जाके, वो एक नाले के पास जाके बैठ गया, और बाइबल बताती है कि कौवे उसको मीट देते थे रोज लाके। उस टाइम पे जब लोगों के पास खाने को अन्न नहीं था, वो मीट खा रहा था। और बाइबल बताती है जब वो उस सिचुएशन से बाहर निकला, जब चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट हुई, तो सब लोग भूखे मर रहे थे और उसने अपना वेट गेन किया। वो खा खा के उसकी इतनी तृप्ति हो चुकी थी, जैसे कि हमने पढ़ा भजन संहिता में, कि वो हमें हरी हरी चराइयों में बिठा देगा, हमें डर भय नहीं होगा। बाइबल कहती, मैंने तुझे डर का भय का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुझे दलेरी का आत्मा दिया। आप दलेर होंगे जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे, फेलोशिप करो उन लोगों के साथ जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं, जो दुआ करने वाले हैं, जो आराधना करने वाले हैं, जो ऐसी बातें जिनका आपकी लाइफ में कोई मतलब नहीं, जो आपको नेगेटिव करती हैं, उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाओ और परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठो। अगर आप बैठेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको सर्वशक्तिमान की छाया में वो ठिकाना देगा। बाइबल कहती, तेरे 5,000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे। इसका मतलब कि हालात इससे खराब हो सकते हैं पर आपके लिए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति अंधेरे में चमकती है। ज्योति कभी भी दिन में नजर नहीं आती। जहाँ पे ऑलरेडी लाइट है, वहाँ पे अगर आप एक लाइट को और जला देंगे, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। पर जब बहुत अंधेरा होगा, आप एक छोटी सी लाइट को जलाएंगे, वो नजर आएगी दूर से। वो लाइट हैं आप, यीशु मसीह ने कहा। उसने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का नमक हो। नमक बहुत मात्रा में नहीं चाहिए,
हम खाने में नमक बहुत थोड़ा डालते हैं, बहुत थोड़ा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा ही उसको नमकीन कर देगा। मत सोचो कि जो सब कर रहे हैं हमें भी वही करना है। अपने आप को परमेश्वर के कलाम के साथ जोड़ो ताकि आप जगहें बदलने वाले ना हों, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाने पाने वाले हों, परम प्रधान की छाया में रहने वाले हों। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आप डर भय से भयभीत नहीं होंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी में दुआ करता हूं इस वक्त अपने देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए। महान परमेश्वर, अगर इनमें से कोई भी अपनी लाइफ में ये स्ट्रगल में है कि कहाँ चले जाएं ताकि हम सेफ हों, तो आज आपके वचन में से जैसे हमने सीखा कि हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठें ताकि सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएं। पिता परमेश्वर, में से हर एक के साथ आप बोलें और बातचीत करें। डर और भय की आत्मा को मैं डिस्कनेक्ट करता हूं, आप उनको दलेर करें। इनकी बीमारियों को आप खुदावंद खत्म करें, इनके भय को खत्म करें। आज़ादी इनकी लाइफ का हिस्सा हो और खुदावंद सेफ्टी इनकी लाइफ का हिस्सा हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा फेथ है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप संडे को इन पर्सन चर्च में आके आप मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्केड्यूल के लिए आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाके सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।